अगर मैं एक चीज़ कह सकूं जो यहाँ मुझे भी नहीं लगा अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही है। 4 दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म कर चुके हैं, कह रहे हैं मैं इतनी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ रहे हैं और वो और किताबें डिस्कस कर रहे तो वो और। लेकिन मैम ये तजाद क्यों है वकला में, पीटीआई के वकला के अंदर कुछ कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, आप कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, तो ये तजाद क्यों है आप लोगों के दरमियान? कोई तजाद नहीं है। एक सेकंड, पता है क्या फ़र्क है? हम वज़न को, वो वज़न को हेल्दी समझते हैं, हम वज़न को मोटापा समझते हैं, अनहेल्दी समझते हैं। सलीमा खानम साहिबा अता तारण ने बयान दिया है कि खान साहब माफिया मांग रहे हैं और आज के सलमान सफदर साहब के बयान बाद उन्होंने कहा कि वो खान साहब टूटना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगी आप? देखें ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, आप इसके बारे में ज़रा पढ़ लें। ये बेचारे तब से ये हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहे हैं। आप कमज़ोर हो गए, आज मैं कह रही हूँ फिट और आप कह रहे हैं कमज़ोर। हाँ, ये लगे हुए ना आप सारे। ब्लड प्रेशर तो उन्होंने कहा गुस्सा चढ़ गया, आपने उसको क्या कहा? ब्लड प्रेशर। उन्होंने कहा मेरा मतलब था कि गुस्सा चढ़ गया। और आप ये जो बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, टूट रहे हैं, आप यकीन करें जिस इंसान को वॉक चलने ना दिया जाए, जो हर कैदी जेल में, आप जाकर पूछें अडयाला जेल में हर कैदी को इजाज़त है और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर एक को वर्जिश की इजाज़त है, आपको पता है ना? तो अगर उनका ख्याल था कि वो भी बंद करके तोड़ देंगे, आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कहें थक जाएं, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह कमज़ोर हो गए, आप वो वज़न कम हुआ है। बाकी जो हज़ारों लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, आप मुझे ज़रा उनका बता दें उनका वज़न क्या है, सब थोड़ा सा वज़न उतारते हैं। ये तो शुक्र करो, इतनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है, नहीं उतरता। खान साहब के वज़न की ना फिक्र करो, जो खान साहब के साथ ये अच्छा है हमें होने का, उसकी हमें ज़्यादा फिक्र है क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उनको होना भी कुछ नहीं चाहिए। मैडम, अगर इलेक्शन के दौरान ही इमरान खान अंदर रहते हैं तो आप पार्टी को लीड करेंगी ड्यूरिंग इलेक्शन? देखें, मैं आपको इसके ऊपर भी क्लियर कर दूँ, बड़े लोग इस पर सवाल करते हैं। हमारा काम, जो हम सबसे बड़ा जो हमारा एक रोल है, वो है एक बहन के तरह, वो हमारा भाई है, हम उसके लिए खड़े होंगे। जो सियासत है ना, माशाल्लाह इतने लोग सियासत में और टीमें हैं उनकी, किसी ना किसी ने एक सेकंड, और वो माशाल्लाह पार्टी संभालेंगे और वो चला लेंगे, और लीडर एक ही होता है और वो इमरान खान। नहीं, उनके एब्सेंस में बाहर फील्ड के अंदर किसी ना किसी ने तो लीड करना है। आपके ख्याल में कौन इमरान खान साहब की जगह ले सकता है? आपकी नज़र में कौन है? आपका ख्याल है कि पार्टी चल नहीं रही है इस वक्त, तो सिर्फ केसेस चल रही हैं, बाकी सारों को तो आपने जेल में डाला हुआ है, तो सारा कुछ होल्ड पे। लेकिन याद रखिए जब इलेक्शन होंगे वोट बोलेगा। मैडम, आप कह रही हैं खान साहब ठीक है, लेकिन आज उनके जज जो वकील थे वहाँ गए थे अडयाला में, वो कह रहे हैं कि आज वो गुस्से में थे, ब्लड प्रेशर हाई था। एक सेकंड, अभी मेरी बात हुई है सलमान सफदर से, ब्लड प्रेशर हाई का उनका मतलब तो उनको गुस्सा चढ़ा हुआ, तो आज बहुत बरसे हैं वो क्योंकि वो वॉक करने की जगह नहीं। अता तारण ने बयान दिया है कि खान साहब, ब्लड प्रेशर उनको ना उसकी बीमारी है, अब उनके डॉक्टर को नहीं मिलने दिया जा रहा, ताकि वो डॉक्टर साहब भी आके बताएंगे। इमरान खान की मैं अपने अल्फाज बता देती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो पूछे खाना कैसे, वो कहते हैं बस जैसे खाना होता है। अब मैं और आपको क्या बताऊँ, शक्ल से माशाल्लाह फिट लग रहे थे मुझे, तो मैंने कई लोगों को घर में आके बताया कि अगर मैं एक चीज़ कह सकूँ जो यहाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही थी। 4 दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म कर चुके हैं, कह रहे हैं कि मैं इतनी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं किताबें बहुत पढ़ रहे हैं और वो और किताबें डिस्कस कर रहे तो वो और। लेकिन मैम ये तजाद क्यों है वकला में भी, पीटीआई के वकला के अंदर कुछ कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, आप कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, तो ये तजाद क्यों है आप लोगों के दरमियान? कोई तजाद नहीं है। एक सेकंड, पता है क्या फ़र्क है? हम वज़न को, वो वज़न को हेल्दी समझते हैं, हम वज़न को मोटापा समझते हैं, अनहेल्दी समझते हैं। सलीमा खानम साहिबा अता तारण ने बयान दिया है कि खान साहब माफिया मांग रहे हैं और आज के सलमान सफदर साहब के बयान के बाद उन्होंने कहा कि वो खान साहब टूटना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगी आप? देखें, ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, आप इसके बारे में ज़रा पढ़ लें।
ये बेचारे तब से ये हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहे हैं। आज कमज़ोर हो गए, आज आप मैं कह रही हूँ फिट और आप कह रहे हैं कमज़ोर। हाँ, ये लगे हुए हैं ना आप सारे। ब्लड प्रेशर तो उन्होंने कहा गुस्सा चढ़ गया, आपने उसको क्या कहा ब्लड प्रेशर। उन्होंने कहा मेरा मतलब था कि गुस्सा चढ़ गया। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, टूट रहे हैं, आप यकीन करें जिस इंसान को वॉक चलने ना दिया जाए, जो हर कैदी जेल में आप जाकर पूछें, अडयाला जेल में हर कैदी को इजाज़त है और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर एक को वर्जिश की इजाज़त है, आपको पता है ना। तो अगर उनका ख्याल था कि वो भी बंद करके तोड़ देंगे, आप मेरे ख्याल में, मैं कह रही हूँ उनको कहें थक जाएं, आप बस कर दें, उन्होंने नहीं टूटना। आप जितनी मर्जी उनके ऊपर कहानियाँ निकाल दें, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। अगर इनका ख्याल है कि उनके ऊपर ये कोई इस किस्म की क्या कहते हैं, ये उनका ख्याल है कि इनको कह देंगे कि हार्ट अटैक होने वाला है, फिर कहेंगे कुछ होने वाला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदार हैं जो मैडम माजी करीब में अगर देख लें, माजी करीब में मैम जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, उन लीडरों के साथ यही हुआ है जो आज खान साहब के साथ हो रहे हैं। तो मैम आपको लग नहीं रहा था खान साहब ने कहा था, जब हम अभी पिछली दफ़ा जेल में गए 6 दिन पहले, उन्होंने कहा था याद रखें, आज अगर एक इंसान, एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने लोगों को एक साजिश के बारे में बताता है, उसकी वजह से आज वो जेल में है और उसको ये सोच रहे हैं 7 साल कैद देने की, क्योंकि आप लोगों को उसने बता दिया। मतलब गद्दारी क्या हुई है कि अपने लोगों को बताया। कहते इसके बाद, आज के बाद बाहर से जब साजिश होएगी, एक प्राइम मिनिस्टर की जुर्रत किसी की नहीं होगी कि बाहर की साजिश के बारे में यहाँ पे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।